वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक लाइट यानी प्रकाश पर बात करेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का एक रूप है जो स्वयं दृश्यमान ना होकर दूसरी वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। हमें गुलाब का रंग लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग का प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आँखों पर पड़ता है। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं की प्रकृति। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट, अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता, जो प्रकाशवान वस्तुओं से प्रकाशित होती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल, पेन, पुस्तक, मेज, पृथ्वी। नेक्स्ट, प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं जिनका खुद का प्रकाश होता है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल, सूर्य, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती आदि। प्रकाश के महत्वपूर्ण तथ्य। पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। सूर्य पर प्रकाश नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है, जिसका कुछ भाग विकिरण के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचता है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 500 सेकंड यानी 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश दोहरी प्रकृति रखता है, कहीं पर एक तरंग, कहीं पर एक कण की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि सारी विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। प्रकाश न्यूटन के कण सिद्धांत के अनुसार कण प्रकृति का, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार तरंग प्रकृति का एवं आइंस्टीन के अनुसार इसे फोटॉन कहा जाता है। प्रकाश की चाल, वेलोसिटी ऑफ लाइट। सर्वप्रथम प्रकाश की चाल की खोज रोमर ने की। प्रकाश तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। फूको के अनुसार जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम होती है। प्रकाश की तरंगें निर्वात में संचरित होती हैं। इसकी व्याख्या जेम्स क्लार्क मैक्सवेल द्वारा प्रकाश संबंधी विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत प्रस्तुत करने पर हो पाई। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की अन्य माध्यमों में चाल। जल में प्रकाश की चाल 2.25×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है तथा कांच में प्रकाश की चाल 2×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगला, प्रकाश का अपवर्तनांक। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात से प्राप्त होता है। n निर्वात में प्रकाश की चाल अपान कांच में प्रकाश की चाल। प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, चलिए देखते हैं। प्रकाश का सरल रेखीय मार्ग से विचलित होना तथा अवरोध के किनारों पर मुड़ना विवर्तन कहलाता है। क्लियर। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है दोस्तों? वायुमंडल में बहुत सारे धूल के कण पाए जाते हैं।
उन्हीं से प्रकाश का बिखरना प्रकीर्णन कहलाता है। देखते हैं, वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों के कारण प्रकाश का विभिन्न रंगों में बिखरना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण, आकाश का रंग नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। समुद्र के जल का नीला दिखाई देना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, यह सभी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की घटना को परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। नंबर फर्स्ट, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब व परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। नंबर सेकंड, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नोट करके पॉइंट है। समतल दर्पण को सबसे अच्छा परावर्तक पृष्ठ माना जाता है। आपतित किरण को नियत रखते हुए यदि दर्पण को a डिग्री से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2a डिग्री घूम जाती है। क्लियर? समतल दर्पण प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा लेटरली इन्वर्टेड बनता है। यदि कोई व्यक्ति बी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2b चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण का प्रयोग ड्रेसिंग टेबल एवं पेरिस्कोप में किया जाता है। अगला है अवतल दर्पण के प्रयोग। बड़ी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है। गाड़ियों की हेडलाइट एवं सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आँख, कान एवं नाक और दांत के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। अगला है उत्तल दर्पण के प्रयोग। गाड़ियों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की तरफ झुक जाती है। फिगर 1 की सहायता से देख सकते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। फिगर 2 के माध्यम से देख सकते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की घटना विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अपवर्तन के उदाहरण। अपवर्तन के सभी महत्वपूर्ण उदाहरणों को लिया गया है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। पहला है सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय के पहले सूर्य का दिखाई देना, पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, मछली अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देती है। ये सभी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती हैं। अगला है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में प्रकाश किरणें दो माध्यम में चलती हैं, लेकिन एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है प्रकाश किरणों का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता और पूरी तरह से परावर्तन होने लगता है। प्रकाश किरणें जिस माध्यम से आती हैं उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। जिस बिंदु से लौटती हैं वह बिंदु अत्यधिक चमकीला होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्तें। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। क्रांतिक कोण क्या होता है चलिए देखते हैं। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में
बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण: हीरे का चमकना, जल में पड़ी परख नली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, यह सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। अगला है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, चलिए देखते हैं। जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 मूल बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल रंगों में विभाजित हो जाती है। इन 7 रंगों में से बैंगनी रंग सबसे नीचे रहता है तथा इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। लाल रंग सबसे ऊपर होने के कारण इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। इन 7 रंगों का संयुक्त रूप स्पेक्ट्रम कहलाता है। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। इन 7 रंगों को याद रखने की ट्रिक है: बैजनी हैप्पी नाला, बै से हो जाएगा बैगनी, जय से हो जाएगा जामुनी, नी से हो जाएगा नीला, है से हो जाएगा हरा, पी से हो जाएगा पीला, ना से हो जाएगा नारंगी, ला से हो जाएगा लाल। अगला है इंद्रधनुष, रेनबो। रेनबो में होने वाली घटनाएं: परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में होने वाली घटनाएं: वर्ण विक्षेपण 1 बार, अपवर्तन 2 बार, परावर्तन 1 बार। इसमें लाल रंग बाहर की ओर तथा बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। दूसरा है द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष में होने वाली घटनाएं: वर्ण विक्षेपण 1 बार, अपवर्तन 2 बार, परावर्तन 2 बार। इसमें बाहर की ओर बैंगनी रंग तथा अंदर की ओर लाल रंग होता है। एक पॉइंट और है, इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग होता है। अगला है मानव नेत्र। मानव नेत्र से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों को लिया गया है। पहला है दृष्टिपटल, स्क्लेरा। दृष्टिपटल आँख का वह हिस्सा है जिसे आमतौर पर सफ़ेद के रूप में जाना जाता है। यह नेत्र गोलक की सहायक दीवार बनाता है और स्पष्ट कार्निया के साथ निरंतर है। क्लियर। सेकंड है कॉर्निया। दृष्टिपटल के उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश यहीं से होकर प्रवेश करता है तथा आँख का यही भाग नेत्रदान के काम आता है। अगला आइरिस। आइरिस रेटिना पर पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आँख का रंग आइरिस के द्वारा ही परिभाषित होता है। अगला रेटिना। आँख के पिछले पर्दे को रेटिना कहते हैं। आँख का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। नोट करके पॉइंट है, मानव नेत्र में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। दृष्टि दोष, विजुअल इम्पेयरमेंट्स। पहला है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? इस रोग से पीड़ित व्यक्ति नज़दीक की वस्तुओं को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है। इस रोग में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पहले बनता है। इसीलिए निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। इस रोग में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इस रोग के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? इस रोग में पीड़ित व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु और ना ही पास की वस्तु को देख पाता है। इसीलिए इस रोग के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस या बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता, एस्टिमेटिज्म। एस्टिमेटिज्म क्या होता है? इस रोग में पीड़ित व्यक्ति क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता।
इसीलिए इस रोग के निवारण के लिए बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।